अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाओगे एंड अगर आप मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस को चेकआउट करोगे तो आप एक ही समझ पाओगे कि अभी के टाइम पे जो मेरे चैनल की रीच है वो ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है एंड इसी कारण के चलते मुझे अगेन से रामायण पे एक अच्छा खासा वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा या फिर बेफिजूल की बातें नहीं करूंगा। मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से नमित मल्होत्रा इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए केटर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, इस वीडियो में मैं इस बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि किस तरीके से रामायण के टीजर ने हमें डिसअपॉइंट किया था, क्योंकि उसे लेकर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना दिए हैं, ठीक ना। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि नमित मल्होत्रा जो है वो बार बार हमारे माइंड में इस बात को पुट किए जा रहे हैं कि वो ये जो फिल्म बना रहे रामायण, वो फिल्म इंडियन ऑडियंस से ज्यादा इंटरनेशनल ऑडियंस को केटर करने के लिए बनाई जा रही है। अब चलो, अगर इस चीज को लेकर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन मानना चाहो तो मैं ये कहूंगा कि चलो मैं इस चीज को लेकर नमित मल्होत्रा का थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बंदे ने पैसे लगाए इस फिल्म में, ठीक ना। तो वो अगर इंटरनेशनल ऑडियंस को केटर करने के लिए फिल्म को बना रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर रामायण बहुत ही बेहतरीन फिल्म निकल भी गई तो हम कितना समझ सकते हैं, वो फिल्म पूरे इंडियन मार्केट से मैक्सिमम 2000 करोड़ का बहुत ही ज्यादा कलेक्शन निकाल पाएगी। लेकिन बाकी कलेक्शन से कहां से निकालना है? इंटरनेशनल ऑडियंस से। अब हम यहाँ पे दुबई या फिर कतर या फिर कुछ और कंट्रीज को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, हमें बिगर पिक्चर दिखना पड़ेगा, ठीक। हमें ऐसी मार्केट को कैप्चर करना है जहां पर आज तक इंडिया की कोई भी फिल्म पहुंच नहीं पाई है। वैसे मार्केट्स को पेनिट्रेट करना पड़ेगा रामायण को, अगर उसे एक प्रॉफिट मेकिंग फिल्म बनना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि रामायण पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को मिलाकर जो ओवरऑल बजट हमें बताया गया अभी तक वो है 4000 करोड़। यहाँ पर मेकिंग भी इंक्लूडेड है एंड प्रमोशन मटेरियल सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो इस कारण के चलते हम कह सकते हैं कि केवल इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रख के अगर इस फिल्म को बनाया जाए तो वो फिल्म इंटरनेशनल ऑडियंस को अच्छी तरीके से अपनी तरफ नहीं बुला पाएगी। लेकिन ये मेरा मानना नहीं है, ये मानना नमित मल्होत्रा का, जब वो बार बार इस बात को हमें रटाए जा रहे हैं कि वो हॉलीवुड के ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं। अब चलो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जैसा कहा कि मैं नमित मल्होत्रा के लाइफ डिसीजन को सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपनी फिल्म को हॉलीवुड के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, हॉलीवुड के लिए नहीं बना रहे। ये फिल्म बननी चाहिए यहीं के लिए, क्योंकि ये हमारी कहानी है, जैसा हम सब जानते हैं। तो अगर ये फिल्म हॉलीवुड के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बन गई या फिर हॉलीवुड के लिए भी बन गई, लेकिन उसका जो सोल होगा वो मिसिंग होगा, और वो हम इंडियन ऑडियंस से बेहतर और कोई भी नहीं जान सकता है। क्योंकि अगर आप कितनी भी बेहतर फिल्म बना लो, ठीक ना, आपकी फिल्म में बहुत ही अच्छा CGI हो, बहुत ही अच्छा VFX हो, बहुत ही सुंदर विजुअल्स हो, लेकिन उसका सोल अगर मिसिंग हो तो वो फिल्म नहीं वर्क कर पाएगी। चलो हम इस बात को भी कंसिडर कर लेते हैं कि हॉलीवुड में वो फिल्म 3000 या फिर 4000 करोड़ का कलेक्शन निकाल ले, लेकिन इंडियन ऑडियंस को नाराज करके वो फिल्म बहुत आगे नहीं जा पाएगी। अब देखो, इसके बाद मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि चलो, नमित मल्होत्रा इस फिल्म पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने अच्छे खासे पैसे लगाए, जैसे मैंने बताया 4000 करोड़, जो कि सोचने में भाई साहब बहुत ही बड़ा अमाउंट है, ठीक ना। तो चलो, उस बात को लेके हम उन्हें सपोर्ट करते हैं कि नमित मल्होत्रा साहब, आप इस फिल्म को बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इस फिल्म को बनाइए, उसमें हमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कम से कम रामायण का जो सोल है उसे तो मिसिंग मत होने दीजिएगा। लेकिन नमित मल्होत्रा से जिस तरीके से इस बात को बार बार हमें इंडियन ऑडियंस को रटाया जा रहा है कि वो इंटरनेशनल ऑडियंस को केटर करने के लिए इस फिल्म को बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक डर को हमारे दिमाग में पुट किया जा रहा है। मे भी हो सकता है कि जब हम रामायण को देखने के लिए जाए तो हमें विजुअल्स बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाए, हमें VFX और CGI भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाए, लेकिन वो सोल कहाँ से लेके आएंगे? हाँ, जिस तरीके से रामायण के टीजर में सोल मिसिंग था, मे भी हो सकता है कि रामायण के फिल्म में भी वो सोल मिसिंग हो जाए। अब हम सब जानते हैं कि रामायण कोई ऐसी आई गई कहानी तो नहीं है कि उसे एक बार ऑडियंस को दिखा दो, ऑडियंस को पसंद आई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है। वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आमिर खान ने एक बार कहा था कि रामायण और महाभारत की कहानियां ऐसी है ना कि हम उन्हें फेल कर सकते हैं, लेकिन वो हमें कभी भी फेल नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर भी मुझे सिमिलर केस देखने को मिल सकता है, या फिर हम सबको देखने को मिल सकता है, अगर इसी तरीके के सिमिलर माइंडसेट को लेकर नमित मल्होत्रा अपनी फिल्म को प्रेजेंट करे। क्योंकि देखो, रामायण की जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर हमें भले बहुत सारे बैटल सीन्स देखने को ना मिले, ठीक ना, तो रामायण पार्ट 1 के पास एक बहुत ही अच्छा स्कोप है कि वो ऑडियंस को अपनी कहानी के साथ कनेक्ट कर सकती है। और जो पार्ट 2 है वहां पर हमें एक बहुत ही अच्छा फेस ऑफ देखने को मिलेगा बिटवीन भगवान राम एंड महापंडित महाज्ञानी रावण। तो उस चीज को हम समझ पाएंगे अगर पार्ट 1 से ही हमें रामायण की कहानी से बहुत ही अच्छी तरीके से जोड़ा जाए। लेकिन अगर पार्ट 1 से ही हमें ये दिखाने लगेंगे वो कि देखो, ये ग्रैंड स्पेक्टिकल है, ये बहुत ही ग्रैंड सीन है, ठीक ना, और सोल हमें देखने को मिलेगा ही नहीं, मतलब हम इमोशनली उससे कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। तो एट द एंड रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? एक बहुत ही मीडियोकर प्रोडक्ट जहां पर बहुत ही अच्छा VFX और CGI देखने को मिला था।
लाइक अगर इस चीज को मैं पुट करूं तो मुझे एक फिल्म याद आती है हॉलीवुड की, या फिर कह सकता हूँ और टू बी मोर प्रिसाइज डीसी की एक्वामैन, जहां पर अगर आप एक्वामैन की कहानी को देखो तो कहानी में कुछ अच्छा खासा था नहीं, मतलब सिंपल कहानी थी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी थी। हमें बहुत ही डीप उसकी कहानी को नहीं बताया गया था, भले उस फिल्म की जो कहानी थी वो बहुत ही ज्यादा डीप में लिंक थी, लेकिन हमें वो कहानी बहुत ही डीपली नहीं बताई गई थी। लेकिन उस फिल्म की CGI और उस फिल्म का VFX बहुत ही बेहतरीन था, एंड उस कारण के चलते फिल्म का ह्यूमर भी अच्छा खासा था, एंड वो फिल्म ऑडियंस को लाइक अपने साथ कनेक्ट कर पाई थी। एंड उस फिल्म ने इंटरनेशनल एंड वो डोमेस्टिक मार्केट से उठाया था कितना, $1 बिलियन का कलेक्शन। लेकिन अगर यही सिमिलर अप्रोच रामायण के साथ हो तो वहां पर ऑडियंस माफ नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने महाभारत के कितने 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 सारे लाइक सीरियल, मूवीज, एनिमेटेड शोज ये सारे देख चुके हैं, तो वहां पर हम किसी भी तरीके से ढील नहीं समझ सकते फिल्म की कहानी को लेकर। लेकिन अगर नमित मल्होत्रा को ये लग रहा है कि वो केवल और केवल VFX के दम पे अपनी फिल्म को सेल कर सकते हैं, तो वो उनका एक बहुत ही बड़ा गलतफहमी साबित हो सकता है इन द नियर फ्यूचर, जो कि हम देखने ही वाले हैं इन दिवाली 2026 एंड इन दिवाली 2027। लेकिन दिवाली 2027 तक हम नहीं जाते हैं, हम दिवाली 2026 तक ही रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा, क्योंकि नमित मल्होत्रा इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल ऑडियंस को केटर करने के लिए उनको बना रहे हैं। क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है, आखिर क्या जरूरत है इसकी। चलो ठीक है, आप इंटरनेशनल ऑडियंस को केटर करने के लिए उनको बना रहे हैं, उस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने RRR को देखा ही था। RRR में तो ऐसा कोई भी चीज नहीं था जो इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया गया था, लेकिन फिर भी वो वहां की ऑडियंस को कनेक्ट कर पाई थी। अब चलो कई लोग आके ये कह सकते हैं कि भाई तू पागल हो गया, RRR ने ऐसा कोई कलेक्शन तो नहीं निकाला था कि हम उस फिल्म को एक इंटरनेशनल सक्सेस के तौर पे कंसीडर कर पाए। मैं उस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि RRR पे ऐसे कोई भी एलिमेंट्स नहीं थे कि वो इंटरनेशनल ऑडियंस को केटर करने के लिए बनाई गई हो, लेकिन फिर भी जिस तरीके के रिएक्शन हमें देखने को मिले थे वो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड थे। इसलिए ना भाई वो ऑस्कर तक पहुंच गई थी, गोल्डन ग्लोब, ऑस्कर, इन सारी चीजों तक पहुंच गई थी। भले जो ऑस्कर देखने को मिला था हमें, वो मिला था उस फिल्म को नाटू नाटू गाने के लिए, लेकिन उस फिल्म की रीच थी तभी ना उस गाने की भी रीच हुई, तो उस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जैसा जानते हैं कि रामायण को लेकर जो भी इंटरनेशनल माइंड इन्वॉल्व है, जहां पर क्रिस्टोफर नोलन का भले रूमर अटैच है, लेकिन उसके अलावा कई सारे और कास्ट मेंबर्स लाइक कंफर्म किए जा चुके हैं। हांस जिमर से लेके जेनिफर गार्नर, इन सारे लोगों को, या फिर स्टंट कोरियोग्राफर से भी लेके प्राइम फोकस, जो हम जानते ही है डीने की कंपनी है, उसे हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो आप खुद ही सोचो, इतनी सारी चीजें जब इस फिल्म के साथ इंक्लूडेड है, तो उसके बाद भी नमित मल्होत्रा इस बात को बार बार पुट किए जा रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए फिल्म को बनाया जा रहा है। यहाँ पर वो इंटरनेशनल ऑडियंस वर्ड को तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ग्लोबली बोल रहे हैं। अब हम जानते हैं ग्लोब में तो हम भी आते हैं, इंडिया भी आती है और बाकी सारी कंट्रीज भी आती है, लेकिन उनका जिस तरीके का इस वर्ड को पुट करना है, वो इस बात को बार बार उजागर कर रहा है कि भाई साहब हम सबको अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा लो लेके जाना पड़ेगा। विजुअली हम बहुत ही ज्यादा लाइक ये कह सके कि भाई साहब क्या फिल्म बनाई है, लेकिन फिल्म की कहानी, फिल्म के सोल को मिसिंग देखने के बाद हम कहेंगे भाई साहब क्या फिल्म बनाई है। इसीलिए इस बात को लेके मुझे थोड़ा बहुत डाउट है कि क्या जब हमें एट द एंड रामायण देखने को मिलेगा तो क्या वो एक डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट के तौर पे ही होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नमित मल्होत्रा ने इससे पहले ब्रह्मास्त्र को भी को प्रोड्यूस किया था, एंड ब्रह्मास्त्र किस तरीके की फिल्म थी वो हम सब जानते ही है। लेकिन रामायण के साथ वैसा कुछ ना देखने को मिले, इस चीज की मैं एक तरीके से प्रार्थना करता हूँ। ठीक, बाकी उसके बाद अगर कहूँ तो जो भी बात है वो नमित मल्होत्रा पे ही डिपेंड करता है। भले फिल्म में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, लेकिन नमित मल्होत्रा ने जिस तरीके से इस फिल्म को इंट्रोड्यूस किया था कि नमित मल्होत्रा's रामायण, तो सारी चीजें, मतलब सारा का सारा बोझ उनके ही कंधों पर है। एंड अगर हमें एक बाय प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो कि मीडियोकर होगा, तो गाली किसे मिलेगी? नितेश तिवारी को नहीं, रणबीर कपूर को थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन नमित मल्होत्रा का बिल्कुल। इसलिए मैं इस चीज को कहना चाहूंगा कि आप ग्लोबली बनाओ फिल्म को, मतलब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह इस फिल्म को ट्रीट करो, उसमें कोई दो राय नहीं है। इंडियन ऑडियंस भी उस फिल्म को सपोर्ट करेगी, लेकिन केवल आप इंडियन ऑडियंस को इग्नोर करके बाकी ग्लोब में जितनी सारी कंट्रीज आती है उन्हें लाइक उनकी मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए इस फिल्म को बना रहे हो, तो वो चीज इंडियन ऑडियंस लाइक एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा फेलियर होगा इस फिल्म के लिए, क्योंकि ये यहीं की फिल्म है। भले आप, जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट से आप कितना भी करोड़ का कलेक्शन निकाल लो, अगर इंडिया में ये फिल्म लाइक अच्छी तरीके से रिसीव नहीं हो पाई तो वो इस फिल्म को एक बहुत बड़ा डेंट देगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस इस फिल्म की लाइक जैसे मैंने बताया विजुअल से खुश हो जाए, VFX CGI वर्क से खुश हो जाए, लेकिन
उनके लिए ये फिल्म हमेशा नहीं रहने वाली है, ये फिल्म हमारे लिए हमेशा रहने वाली है। इस फिल्म को हम आगे जाके याद करेंगे कि एक ऐसी फिल्म आई थी जिस पर इतने ज्यादा पैसे डाले गए थे, लेकिन हमें जो बाय प्रोडक्ट देखने को मिला वो बहुत ही मीडियोकर था। इस तरीके का डिस्कशन से अगर बचना है तो हम ये कह सकते हैं कि रामायण को इंडियन ऑडियंस को देखकर ही बनाना पड़ेगा। अब हम जैसा जानते हैं कि नमित मल्होत्रा ने 20 मिनट का फुटेज इंटरनेशनल ऑडियंस के कई सारे क्रिटिक्स को, कई सारे ऑडियंस को दिखाया है। भले वो फुल फिनिश्ड वर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने दिखाया है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें, मतलब इंडिया की बात करें, तो अभी तक किसी ने भी, मतलब मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक किसी ने भी रामायण को नहीं देखा है। तो इसी से भी हम समझ सकते हैं कि वो इंटरनेशनल ऑडियंस को बहुत बहुत हद तक केटर कर रहा है। अब आप खुद ही समझ लो। इसलिए इन सारी चीजों को लेकर अगर कंक्लूड किया जाए तो हम कह सकते हैं कि डर तो है भाई साहब, डर तो है। अब क्या कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं। एंड इसी उम्मीद के साथ कि ये फिल्म अच्छी फिल्म निकल जाए। मतलब जो भी थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं वो सारे के सारे थॉट्स, पूरे के पूरे थॉट्स गलत हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये फिल्म मुझे हर वे में गलत साबित कर दे, ठीक ना। एंड इसी चीज के साथ चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। तो वेल, अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन या फिर ओवरऑल वीडियो मैं कह सकता हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, जहां पर मैं रामायण के बाय प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। क्योंकि जिस तरीके के रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से नमित मल्होत्रा बार बार इंटरनेशनल ऑडियंस को केटर करने वाली बात को सबलिमिनल वे में ही पुट किए जा रहे हैं हमारे दिमाग में, लेकिन वो चीज फिर भी कंसर्निंग है। अब देखते हैं जब ये फिल्म आएगी, मतलब दिवाली 2026 में आएगी, तब हम देख ही लेंगे कि नमित मल्होत्रा ने आखिर में बनाया क्या है। वही टीजर ने हमें बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया, फिर भी हम क्या ही कर रहे हैं, वेट ही कर रहे हैं। तो चलिए वेट और थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। जब ये फिल्म आएगी तो उसके बारे में हम और भी इन डीप डिस्कस करेंगे। बट जब तक नहीं आ जाती है तब तक हम क्या कर सकते हैं, लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड विद दैट बिग सेड, चलिए इस वीडियो को यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल थॉट इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। अगर आपके भी जेन्युइन कुछ थॉट्स है तो आप डेफिनेटली से उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहता हूँ कि आपका इस बारे में क्या भी ओपिनियन है। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।